हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमारा जो है प्रिजर्वेशन चल रहा था। और प्रिजर्वेशन में जो है लास्ट क्लास में जो है हमने जैम और जेली के बारे में जो है पढ़ा था, जो उत्पाद होते हैं प्रिजर्वेटिव से। अब जो है पढ़ते हैं कुछ टॉपिक्स जो हैं, और छोटे छोटे जो हैं, जैसे मार्मलेड है, मुरब्बा है, कैंडी है, केचप है, सॉस है। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी ब्रीफ में नॉलेज देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं बात करूं, सबसे पहला आपके आता है इसमें, आज हेडिंग डालें आप मार्मलेड। मार्मलेड हेडिंग डालें भाई, मार्मलेड, है ना। जो मार्मलेड है वो क्या होता है और कितना टीएसएस होता है, ये आपसे जो है पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से। इसका जो टीएसएस होता है मार्मलेड का, वो कितना होता है? 65%। ध्यान रखें, 65% जो है इसका क्या होता है? टीएसएस होता है। साथ ही ये मार्मलेड क्या होता है? यह जेली, एक तरह हम देखा जाए तो ये जेली की तरह होता है। और नींबू, ध्यान रखें, नींबू वर्गीय जो फल होते हैं उनसे मेनली जो है ये मार्मलेड बनता है। और सबसे बड़ी खास बात कि नींबू वर्गीय जो फल हैं उनके साथ साथ जो उनके जो टुकड़े हैं, उसके जो छिलके हैं, उसको भी इसमें डाला जाता है, उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, ये ध्यान रखें। और जो उत्पाद बनता है वो क्या है? आपका मार्मलेड होता है। जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं कि मार्मलेड क्या होता है? यदि जेली में यदि जेली में एक तरह से देखा जाए तो मार्मलेड क्या है? जेली है। जेली में नींबू वर्गीय फलों के नींबू वर्गीय फलों के छिलके को छिलके नींबू वर्गीय फलों के छिलके को या छिलके को नींबू वर्गीय फलों के छिलके को साथ में छिलके को और टुकड़ों को, है ना, ऐसे समझिए इसको। छिलके को और छिलके कोष्टक में हम लिख सकते हैं कि इसके जो टुकड़े को, है ना, छिलकों के जो टुकड़े होते हैं उनको काट कर मिला दिया जाता है। टुकड़ों को काट कर मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है। और यही आपका जो है यह मार्मलेड कहलाता है। यह मार्मलेड कहलाता है। ये याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन केवल इतना आता है कि भाई मार्मलेड का जो टीएसएस है वो कितना रहेगा। साथ ही मार्मलेड जो बनाने के लिए क्या किस प्रकार से बनाया जाता है, तो ध्यान रखें, जो फल रस होता है, फल रस के साथ ये छिलके भी इसमें मिलाए जाते हैं। ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखें। इसके अलावा और क्या इसमें से जो मार्मलेड में पूछा जा सकता है, इसके लिए जो उपयुक्त फल होता है, मार्मलेड के लिए जो उपयुक्त फल होता है, वैसे तो नींबू वर्गीय होते हैं, और नींबू वर्गीय में भी सबसे उपयुक्त फल होता है कौन सा? संतरा जो है सबसे उपयुक्त फल होता है। दूसरा, मार्मलेड की जो अम्लता की बात करें तो अम्लता जो रहती है वो 0.5 से 0.7% जो है अम्लता देखने को मिलती है इसमें। साथ ही जो फल रस होता है, फल रस, फल रस कितना मिलता है? 45% जो है फल रस, फ्रूट जूस जो है देखने को मिलता है इसमें। तो ध्यान रखें भाई, आपसे पूछा जाए कि मार्मलेड में जो है फल रस कितना उपयुक्त मतलब लिया जाता है, या फल रस का भाग कितना होना चाहिए, तो सेम है भाई जैम और जेली में जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो ध्यान रखें, सबसे उपयुक्त फल क्या है? संतरा है, अम्लता 0.5 से 7%, और फल रस जो है 45% होता है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए मार्मलेड को। इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में थोड़ा सा आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, थोड़ा बहुत इंग्लिश में जो है आप लिख सकते हो इसको, है ना। इंग्लिश में जैसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश में मैं बता दूं, फ्रूट जेली विद एडिशन ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं, फ्रूट जेली विद एडिशन ऑफ इट्स फील्ड। यानी कि जो इसका छिलका होता है, जो जेली होती है, जेली में यदि इनके जो छिलके होते हैं इनको, और वेस्ट फ्रूट क्या होता है? स्वीट जो है आपका जो संतरा है, संतरा है, ये जो ऑरेंज है,
ये आपका जो है बेस्ट फ्रूट जो है इसमें माना जाता है और बेस्ट फ्रूट होता है। कई बार क्या होता है जो इसमें ब्राउनिंग देखने को मिलती है, कई बार जो है जो हम मार्मलेड बनाते हैं तो मार्मलेड में भूरापन देखने को मिलता है, और भूरापन यदि आपको कम करना है तो KMS पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट को इसमें मिलाना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। तो अब इसमें एक और चीज़ सुनिए, ये इसका जो टेम्परेचर होता है अंतिम बिंदु में भी याद रखें, जैसे TSS की बात करें तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो भी जेली की तरह ही होता है, 105 डिग्री सेल्सियस या 231 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये आपको याद रखना है। और एक और चीज़ इसमें याद रखना है कि इसमें जो मार्मलेड होता है, मार्मलेड में ब्राउनिंग देखने को मिलती है, भूरापन इसमें आ जाता है, और भूरापन को यदि आपको क्या करना है, प्रिवेंट करना है, प्रिवेंटेड, जो ब्राउनिंग प्रिवेंटेड बाई एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ KMS पोटेशियम मेटाबाई जो सल्फेट होता है, इसका यदि एडिशन आपको पता हो तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ये प्रिजर्वेटिव होता है। तो दोबारा से बोल रहा हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो मार्मलेड होता है, मार्मलेड में एक जेली है, जेली में यदि छिलकों को मिला दिया जाता है तो एक ये मार्मलेड जो है बनता है, और मार्मलेड का TSS कितना होता है, 65% जो है, और इसका जो अंतिम बिंदु होता है 105 होता है। उपयुक्त फल जो है संतरा होता है, अम्लता 0.5 से 0.7 होती है, और फल रस इसमें कितना होता है, ये आपका रहता है 45% इसमें फल रस रहता है। ठीक है भाई, लिख लिया, वीडियो पॉज करके आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं भाई मुरब्बा के बारे में जो है पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। प्रिजर्व, जिसे आप कहते हो प्रिजर्व, मुरब्बा यानी कि प्रिजर्व। जो मुरब्बा की यदि बात करें तो मुरब्बा से देखो, आपको पता है आमले का जो फेमस है, आमले का मुरब्बा जो है सबसे ज़्यादा जो फेमस जो मुरब्बा है वो आमले का है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि फेमस जो है प्रिजर्व जो है किसका है भाई, आमले का। आमले का मुरब्बा आपने खाया भी होगा, बहुत फेमस होता है। और इसमें संपूर्ण फल और उनके टुकड़ों की मुलायम कर, जो संपूर्ण जो फल होता है या उनके टुकड़े जो होते हैं उनको चाशनी में डुबाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि मुरब्बा में क्या, संपूर्ण फल एवं संपूर्ण फल एवं उनके टुकड़ों की उनके टुकड़ों की उनके टुकड़ों की या उनके टुकड़ों को मुलायम कर, या ऐसा कह सकते हैं मुलायम कर, उनके टुकड़ों को मुलायम कर चाशनी में डुबो दिया जाता है, चाशनी में डुबो दिया जाता है। एक चीज़ याद रखें, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा, ताकि कुछ चीज़ें जो थ्योरी में छूट जाती हैं, थ्योरी में जो चीज़ें छूट जाती हैं तो हम उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस के फॉर्म में भी करेंगे, निश्चिंत रहें। अब इसमें सबसे उपयुक्त जो फल है आपसे ये पूछा जा सकता है, तो उपयुक्त फल आंवला बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो फल है या उपयुक्त फल, या हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक जो मुरब्बा है वो किस फल का बनाया जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये बनाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, आंवले का बनाया जाता है। और दूसरा इसमें और पूछा जा सकता है कि इसका जो फल का भाग होता है, फल का भाग इसमें आप कितना यूज करते हो, ये यूज करते हो आप 55% जो है, ये ध्यान रखें। तो ये आपका जो है मुरब्बा है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। एक बाई प्रोडक्ट होता है, हेडेड डालिए कैंडी, एक बाई प्रोडक्ट होता है कैंडी, है ना। कैंडी जो है ये आपके जैसे पेठा, आपको पता हो तो जो आगरे का जो पेठा होता है वो एक कैंडी है, कैंडी प्रकार का जो है उत्पाद है, ठीक है। यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है कि जो कैंडी होती है, कैंडी का TSS कितना होता है, 70% होता है, ये आपको याद रखना है। देखो आप कितना पेठा कितना मीठा होता है, 75% तक भी इसका TSS जो है मिलता है। पेठा किसका बनाया जाता है, जो फल, जो उपयुक्त फल हैं पेठा बनाने के लिए आपके जो हैं, बेर आंवला, है ना। इससे भी सॉरी, पेठा बनाने के लिए नहीं, कैंडी बनाने के लिए, कैंडी भी कई प्रकार की होती है। तो पेठा तो एक प्रकार है, पेठा जो है ये फल की बात करें। जो सब्जी है, सब्जी में बात करें तो आपको पता हो तो पेठा, सब्जी में यदि बात करें तो पेठा है,
और आदरे का पेठा जो है प्रसिद्ध है, कहाँ का भाई, आदरे का। आगरा का पेठा जो है आपने खाया होगा, बहुत प्रसिद्ध है ना। ये जो है जनरली लौकी वगैरह और सब्जियों से जो है बनाया जाता है, ये याद रखें। तो ट्रेंडी, ट्रेंडी जो है, अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पेठा है वो क्या है, तो पेठा जो है एक ट्रेंडी है। और सबसे बेस्ट ट्रेंडी जो है किसकी बनाई जाती है, बेर की बनाई जाती है, ये याद रखना है आपको। बेर की सबसे अच्छी जो ट्रेंडी है वो बनाई जाती है। फिर उसके बाद यहाँ तक नोट डाउन कर लिया हो तो एक और चीज़ है, सॉस और केचप। लिख लिया, वीडियो पॉज करके इसको लिखें। अब देखो, और भी जो प्रोडक्ट की बात करें तो और भी प्रोडक्ट क्या है आपके, सॉस, और सॉस है, और एक है आपका केचप, है ना, सॉस और केचप। अब यहाँ सॉस और केचप से जो है क्वेश्चन जो मैं बता देता हूँ, सॉस और केचप से क्वेश्चन क्या बन सकता है, ए टी बनता है टीएसएस से मेनली जो है ना। टीएसएस से जो है यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपके जो है बनता है, जैसे कि सॉस, सॉस की जो टीएसएस होती है वो कितनी होती है, 30% जो है होती है। और केचप की जो टीएसएस है वो कितनी होती है, 28% जो है रहती है। कितनी रहती है, 28% रहती है। और दोनों टमाटर और सॉस जो रहते हैं किससे, सॉरी, ये किससे बनाए जाते हैं, टमाटर से, टमाटर से बनाए जाते हैं। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है, किससे बनाए जाते हैं, टमाटर से जो है बनाए जाते हैं। तो लिखिए इसको जो है, और देखते हैं जल्दी से, आप लिखिए इसको। चलिए, फिर और उसके बाद जो है थोड़ा अचार के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, है ना। आप अचार खाते हो, अचार के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अचार, साथ ही साथ आप थोड़ा सा लिखेंगे अचार, जैसे कि आपको पता हो, फलों की बात करें तो फलों में, या हम कह सकते हैं कि अचार किसका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो मैंगो का, आम का जो अचार होता है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये अचार क्या होता है, सुनिए, ध्यान रखें। इसको थोड़ा सा हम इंग्लिश में लिखेंगे भाई, हल्का सा जो है अचार के बारे में थोड़ा सा इंग्लिश में लिखेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि भाई हर चीज़ हिंदी हिंदी जो है, थोड़ा सा अंडरस्टेबल जो है आपकी इंग्लिश रहेगी। प्रिजर्वेशन ऑफ, प्रिजर्वेशन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इन कॉमन साल्ट, फूड इन कॉमन साल्ट। आपको पता हो तो अचार, अचार को प्रिजर्व किस में किया जाता है, जो जनरल जो साल्ट जो नमक होता है उसमें, और किस में किया जाता है, और इन विनेगर जो सिरका होता है, सिरका में। ये आपको पता होना चाहिए भाई कि अचार को प्रिजर्व किस में किया जाता है, या प्रिजर्वेशन जो है फूड का, जो अचार होता है, प्रिकल होता है, इसमें जो प्रिजर्वेशन किया जाता है वो नॉर्मल साल्ट से, या विनेगर, इज नॉन एज, इज नॉन एज पिटलिंग, है ना। ये ध्यान रखें, अचार बनाना जो है रहता है, ये ध्यान रखें, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इन कॉमन साल्ट एंड विनेगर इज नॉन एज, जो है आपके पिटलिंग निकलाती है। फिर उसके बाद फर्मेंटेशन, यानी कि टिणमन। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो अचार होता है, अचार में कौन सा फर्मेंटेशन जो है देखने को मिलता है, जिसे आप कहते हो टिणमन कहते हो। और ये आपके लैक्टिक एसिड, ध्यान रखें कौन सा जो है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड जो फर्मेंटेशन होता है ये देखने को जो है इसमें मिलता है, ये ध्यान रखें। तो अचार में कौन सा फर्मेंटेशन होता है, लैक्टिक एसिड होता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा, ये फर्मेंटेशन किसके द्वारा किया जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा, है ना, बाई लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये भी ध्यान रखें आप जो है ना। दूसरा, जब अचार होता है, अचार को जब प्रिजर्व रखना है आपको, तो प्रिजर्व रखना है अचार को, तो इसमें नमक की मात्रा मिलाएंगे। तो ये भी पूछा जाता है कि नमक की मात्रा जो है जनरली इसमें जो है कितनी मिलाई जाती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन बाई साल्ट, यदि साल्ट के द्वारा जो है इसको प्रिजर्व किया जाता है तो लगभग जो है अराउंड, अराउंड जो है 15 और एव, 15% जो है नमक का सॉल्यूशन जो है यूज करते हैं, और एव थोड़ा बहुत इसका ज़्यादा भी यूज किया जाता है, ये ध्यान रखें यदि साल्ट को जो है कितना यूज करना है। और देखो पिटल में जो है टू द पॉइंट बता रहा हूँ, कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, कैसे बनाया जाता है अचार कोई नहीं पूछेगा, समझ रहे हो।
एग्जाम में टेबल ये आएंगे कि भैया प्रिजर्वेशन, यदि अचार जो पिटल होता है इसको आपको प्रिजर्वेशन करना है तो साल्ट की कितनी मात्रा यूज करोगे, ठीक है। दूसरा, कौन सा फर्स्ट रेंज पर है, तो ये ध्यान रखें मैंगो पिटल। मैंगो पिटल, जो मैंगो आम का जो अचार होता है, रेंट फर्स्ट, रेंट फर्स्ट, ये ध्यान रखें। फर्स्ट रेंट पर जो है कौन सा अचार जो है बनाया जाता है, यूज किया जाता है, ये याद रखें। बाकी तो देखिए, ठीक है। अच्छा एक चीज देखी, कुछ अचार तो नमक के द्वारा जो है प्रिजर्व किए जाते हैं। कई बार आप देखो मिर्ची का अचार होता है, प्रिजर्व किया जाता है नमक के द्वारा। लेकिन कुछ अचार देखो ऑयल के द्वारा भी प्रिजर्व किए जाते हैं, ये ध्यान रखें। जैसे कि आपको पता हो तो आम का अचार, आम के अचार में जो है आपको पता हो तो तेल डाल के रखा जाता है, तो ये भी जो तेल होता है, ऑयल होता है, ये भी प्रिजर्व का काम करता है। तो यहाँ पर एक लाइन हम लिख सकते हैं, पिकल प्रिजर्व वाई ऑयल, ऑयल के द्वारा जो है प्रिजर्व किया जाता है। इसमें लिख सकते हैं भाई कि तेल के द्वारा अचार का प्रिजर्व जो है कौन कौन से हैं वो आपके, एक तो मैंगो यानी कि आम, और एक है आपके कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर जो है ये ध्यान रखें, फूल गोभी, इनको जो है तेल में जो है जब बनाया जाता है तब यूज किया जाता है, ये ध्यान रखें। ये लिखो। फिर और भी है अचार के बारे में 2-3 लाइन है जो एग्जाम की दृष्टि से पूछी जाती हैं। ये एक तो ये पूछा जाता है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, मैं यहीं बता देता हूँ, जो लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया होते हैं ये किस पर जो है मोस्टली मिलते हैं। ये एग्जाम में आपके में पूछा गया है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो रहते हैं मोस्ट एक्टिव एट कितने तापमान पर जो है मोस्ट एक्टिव जो है ये रहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है ये जो बैक्टीरिया होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एक और है, और भी है इसमें, जैसे कई बार क्या होता है, कई बार इसमें ब्लैकनिंग आ जाती है, कालापन आ जाता है अचार में। तो अचार का जो कालापन होता है ये होता है आयरन के कारण। तो हम लिख सकते हैं कि अचार में, यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं हम, थोड़ा सा जगह देखकर यहाँ लिख देते हैं, अचार में कालापन यानी कि ब्लैकनिंग, कालापन, अचार में कालापन नमक के नमक के घोल को हम क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन। नमक के घोल में आयरन की मात्रा के कारण होता है, आयरन की अधिक मात्रा के कारण होता है, यहाँ पर जोड़ लेना, आयरन की अधिक मात्रा के कारण जो है होता है। आयरन यदि है, जो आपने नमक का घोल मतलब ब्राइन सॉल्यूशन जो यूज किया गया है आपको, आप जब नमक यूज करो प्रिजर्वेशन के लिए और उसमें यदि आयरन की मात्रा है तो अचार आपका काला हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, ये आपके अचार के बारे में जो है पॉइंट थे, इसको लिखिए जल्दी से, जो है क्या क्या है क्या नहीं है, जल्दी से आप लिखेंगे। फिर और देखते हैं, और जो है एक दो और हैं उनको देखते हैं भाई। चलिए और देख लेते हैं इसमें जो है, अगला जो प्रोडक्ट आएगा वो है आपके कॉर्डियल, ये भी पूछा जाता है कॉर्डियल। कॉर्डियल के बारे में भी जानते हैं। कॉर्डियल से जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा इसकी इंग्लिश याद रख लेना क्योंकि हिंदी में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पार्कलिंग क्लियर, ये बहुत ही साफ होता है, बहुत ही क्लियर होता है भाई, बहुत ही एकदम क्लीन पेय पदार्थ होता है स्पार्कलिंग क्लियर। स्वीटेंड फ्रूट जूस, बहुत मीठा होता है। स्वीटेंड फ्रूट जूस फ्रॉम पल्प, फ्रॉम पल्प, है ना। इसमें भी जो पल्प है और जो गुदा रहता है उसका जो पूरा स्वीट जूस जो है, और बिल्कुल ये स्पार्कलिंग क्लियर होता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, शानदार वाला। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है भाई, स्पार्कलिंग क्लियर जो है ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है।
और इसका कॉर्डियल का और क्या पूछा गया है, टीएसएस जो है, और टीएसएस कितना होता है, 30% जो है इसका टीएसएस होता है। और एक और चीज़ इसमें लिख लें भाई, फ्रूट जूस जब इसको बनाते हैं तो इसमें फ्रूट जूस या फल रस, हिंदी में भी लिख सकते हैं कि फल का जो भाग होता है वो कितना रहता है, 25% जो है रहता है। तो ये आपका कोर्डियल है। कोर्डियल के बारे में जो है लिखिए भाई, जब तक पानी का ब्रेक ले लेते हैं। लिख लिया? और देख लेते हैं। हाँ, जैसे एक आता है स्क्वेस, स्क्वेस जिसे कहते हैं पानट, पानट ये भी एक जो है पेय पदार्थ होता है भाई, स्क्वेस जिसे हम क्या कहते हैं, पानट कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है टू द पॉइंट आते हैं, उन्हीं को हम लिखते हैं। कैसे बनता है ये कोई नहीं पूछेगा, टीएसएस पूछा जाता है। और इसका जो टीएसएस होता है वो कितना होता है, 40% या 40 इसका जो है टीएसएस होता है। इसमें जो फ्रूट जूस है यानी कि फल का भाग जो है वो कितना मिलाया जाता है या कितना यूज किया जाता है इसको बनाते टाइम, तो ये यूज किया जाता है 40%, ये ध्यान रखें। इसके अलावा जो स्क्वैश जो पानट बनाया जाता है तो इसमें सिट्रिक अम्ल का यूज किया जाता है, तो यूज सिट्रिक एसिड यानी कि सिट्रिक अम्ल का जो है कितना यूज किया जाता है ये आपको याद रखना है। इसमें 8 से 2% जो है सिट्रिक अम्ल का यूज किया जाता है, क्या है, पानट बनाने में। और एक और चीज़ याद रखें, जो स्क्वैश जो प्रचलित है संतरे का, प्रचलित पानट जो प्रचलित पानट है वो संतरे का जो है सबसे बेस्ट जो है पानट प्रचलित है, संतरे का, ये याद रखें। संतरे का, संतरे का जो ऑरेंज है, ऑरेंज के जो पानट हैं वो बहुत ज़्यादा जो है प्रसिद्ध हैं, ये आपको याद रखना है। और एक और चीज़, जब पानट बनाया जाता है तो बहुत ऐसा नहीं है कि संतरे का ही बनाया जाता है, आपके ब्लैकबेरी है, फालसा है, इन सब का बनाया जाता है, ये याद रखना है। अब एक और चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पर कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, दो प्रिजर्वेटिव बताए थे, दो परिरक्षक बताए थे, रासायनिक परिरक्षक, एक तो सोडियम बेंजोएट और एक आपके टीएमएस पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट जो है आपको मैंने बताया था। तो एक चीज़ याद रखें, जो आपके जामुन और फालसा, फालसा एवं जामुन के पानट, पानट मतलब स्क्वैश में सोडियम, स्क्वैश में परिरक्षक, परिरक्षक सोडियम, सोडियम बेंजोएट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, सोडियम बेंजोएट उपयोग करते हैं, करते हैं अन्य फलों के पानट में टीएमएस पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट टीएमएस का यूज करते हैं, ये याद रखें, पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट का यूज करते हैं अन्य में। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो कोई भी लाइन छूटेगी तो निश्चिंत रहिए, मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, वहाँ पर भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। 8वीं लाइन यदि एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने मैक्सिमम बता दी, फिर भी छूट जाती है तो देखो स्पेस कैसे बनता है कोई नहीं पूछता है, ये याद रखें आप। और भी जो है प्रोडक्ट होते हैं, ये लिख लिया हो तो आगे बढ़ें भाई, ये लिख लिया हो तो आगे और बढ़ते हैं भाई जल्दी से। चलिए लिख लिया। अब और भी हैं, और भी कुछ जो है प्रोडक्ट हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। बाकी के कुछ और बचते हैं, कुछ कुछ भी यदि आपके इस प्रिजर्वेशन का जो है पार्ट बचता है तो वो हम और देख लेंगे। अब जैसे कुछ और प्रोडक्ट है उनके टीएसएस, टीएसएस और उनका जो फ्रूट जूस होता है वो कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे कि अभी हमने स्क्वैश तो पढ़ लिया, स्क्वैश तो हमने पढ़ लिया भाई, पानट, पानट का जो फ्रूट जूस होता है वो कितना यूज किया जाता है इसमें। 1 मिनट जो है रुकें आप, जो है यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करें आप, क्योंकि टी एस एस 40% है तो यहाँ पर आप करेक्शन करें।
फ्रूट जूस 25% यूज किया जाता है। सॉरी, थोड़ा सा करेक्शन करें, जो फ्रूट जूस होता है स्क्वैश में, पानट में, वो कितना यूज किया जाता है? 25% जो है यूज किया जाता है, ये ध्यान रखें। ये थोड़ा सा करेक्शन था, उसको आप कर लीजिए। फिर उसके बाद जैसे क्रस है, क्रस में जो है आपसे पूछ ले कि TSS, क्रस क्रस का जो है TSS, ये भी एक पेय पदार्थ होता है। 55% जो है इसका TSS होता है। इसके अलावा इसका जो फ्रूट जूस होता है, क्रस क्रस में जो है फ्रूट जूस यानी कि फल का भाग, है ना, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो ये कितना होता है भाई? 25% जो है, 25% जो है फल का भाग होता है। इसके अलावा और भी है, जैसे कि सिरप, सिरप रहता है, सिरप, है ना, जो सिरप रहती है उसमें जैसे TSS की बात करें तो TSS आपसे पूछ ले तो ये रहती है 65%, है ना। और आपके फ्रूट जूस, फल का भाग कितना रहता है भाई सिरप में जो है, ये पूछ लिया जाता है, ये आपके रहता है 25% रहता है। ठीक है, ये याद रखें। तो माय डियर स्टूडेंट, हाँ, इसको आप लिखिए वीडियो पॉज करके। प्रिजर्वेशन का काफ़ी पार्ट जो है कवर अप हो चुका है। अब कुछ एक्स्ट्रा यदि कुछ बचता है, अब जैसे हमने आज जो पढ़ा था वो क्या है? मार्मलेड है, मुरब्बा है, कैंडी है, जितना पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से, मैं फिर बोल रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से जितना पूछा जाता है उसी हिसाब से मैं आपको टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। अब प्रिजर्वेशन का कोई भी पार्ट बचता है, कुछ भी बचता है, वो अगली वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगा, क्योंकि अब ये जितना कंटेंट पूछा जाता है उतना हो गया। फिर भी और एक्स्ट्रा कंटेंट जो है आपके लिए मैं इस प्रिजर्वेशन में जो है पढ़ाऊँगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन की वीडियो भी बनाऊँगा, क्वेश्चन सेशन भी हम रखेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है वो परफेक्ट वे में हो सके। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।